Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. तो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं कि फादर ने उस लेटर में क्या लिखा था। उनकी जो मम्मा है वो उनको लेटर पढ़ के सुना रही हैं। अब लेटर देखते हैं कि उनके फादर ने इस लेटर में क्या क्या लिखा था। Give them all of my dear love and a kiss. Tell them I am think of them by day, pray for them by night and find my best comfort in their affection at all times. तो जो फादर हैं वो कहते हैं, लेटर में लिखते हैं कि माय लव, माय डियर लव, मेरी बच्चियों को मेरा जितना भी सारा प्यार है मैं वो सारा प्यार देता हूँ, उनको बहुत सारी किस देता हूँ अपनी बच्चियों को। और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि उनको कहना कि मैं हर समय उनको याद करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ और पूरी रात में उनके बारे में प्रे करता हूँ और हमेशा ही मैं उनके अफेक्शन यानी उनके प्यार को अपने पास महसूस करता हूँ और अपने पास ढूंढता हूँ कि मैं कितना ज्यादा कंफर्टेबल होता अगर मेरी बच्चियां मेरे पास होती। भले ही वो मेरे पास नहीं भी हैं तब भी मैं हर समय उनके प्यार को अपने पास महसूस करता हूँ। आगे वो कहते हैं A year seems very long to wait before I see them, but remind them that while we wait, we may all work so that these hard days need not to be wasted. तो पापा जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ लगभग 1 साल लगेगा उनको मेरे को मेरा वेट करने के लिए, मुझे देखने के लिए, क्योंकि इतना अभी तो मैं नहीं आ सकता। शायद 1 साल से पहले तो मैं उनसे मिलने आ भी नहीं पाऊंगा, मुझे 1 साल से पहले देख भी नहीं पाएंगी। बट उनसे कह देना, उनको ये बोल देना कि जब हमें वेट करना है तो हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है, जो इंतजार के दिन हैं वो वेस्ट नहीं करने हैं, बल्कि हमें अपने सारे काम बखूबी तरीके से करने हैं। कोई भी काम छोड़ना नहीं है, हर काम को अच्छे से करना है। I know they will remember all I said to them, that they will be loving children to you, will do their duty faithfully, fight their bosom enemies bravely and conquer themselves so beautifully that when I come back to them I may be fonder and prouder than ever of my little women. देखो यहाँ पे लिटिल विमेन प्लूरल वर्ड यूज किया है उन्होंने अपनी गर्ल्स के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं जो भी कहूँगा वो हमेशा उसको याद रखेंगी, वो हमेशा मेरी प्यारी बच्चियां रहेंगी और तुम्हारे लिए भी मिसेस मार्च के लिए वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी वो हमेशा मेरी प्यारी बच्चियां ही रहेंगी। लविंग चिल्ड्रन है वो तुम्हारी, मुझे पता है वो अपनी ड्यूटी, अपने सारे फर्ज फेथफुली पूरे करेंगी, फेथफुली अपनी ड्यूटीज को निभाएंगी, अपने सारी एनिमीज से ब्रेवली फाइट करेंगी। कौन से एनिमीज? ह्यूमन बींग्स वाले एनिमीज नहीं, बल्कि जो लाइफ की हार्डशिप्स होती हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ब्रेवली फेस करेंगी, उनको जीतेंगी इतनी बखूबी तरीके से, इतनी सुंदर तरीके से जीतेंगी कि जब भी मैं वापस आऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा तो मैं अपनी उन प्यारी सभी बच्चियों पे गर्व महसूस करूंगा, उनपे मैं गर्वित होऊंगा ये सोच करके देखो मेरी बच्चियों ने किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के साथ बहुत अच्छे से लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उनको ओवरकम किया है। वो ऐसा लेटर में लिखा होता है। वो लेटर जो है मिसेस मार्च अपनी चारों बच्चियों को सुनाती है। उसके बाद लेटर खत्म हो जाता है। Everybody sniffed when they came to that part. जब सबको ये पार्ट पता चला, सबने ये पार्ट सुना तो सब लोग इमोशनल हो गए। Joe wasn't ashamed of the great tear that dropped off at the end of her nose. Amy never minded the rumpling of her curls as she hid her face on her mother's shoulder and sobbed out, "I am a selfish girl, but I'll simply try to be better, so he mayn't be disappointed in me by and by." तो वो क्या हुआ, यहाँ पे जो सारी बच्चियां हैं वो ये सुनकर के बहुत इमोशनल हो जाती हैं।
जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती है, जो अपने आप को मैन ऑफ द फैमिली कहती है, उसको एक भी बार शर्म नहीं आती है कि वो अपने आंसुओं को छुपाए। अपने आंसू को छुपाने में उसे कोई शर्म नहीं आती। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि उसकी आँखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो उनको पोंछती भी नहीं है। उसका वो मन में उसके पापा के लिए जो प्यार है शायद वो फील कर रही है और वो उसकी आंखों के थ्रू निकल रहा है। Amy never minded the rumpling of her curls as she did her face on her mother's shoulder and stopped out. Amy भी अपने कर्ल्स वगैरह को ध्यान नहीं देती है और उसके कर्ल्स जो हैं वो भी बाल जो हैं वो शायद उलझ सकते हैं या मतलब जब वो रोएगी तो वो थोड़े बाल जो है खराब हो जाएंगे, लेकिन उसको उस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो भी अपनी मम्मा के कंधे पे सिर रखकर सॉफ्ट आउट मतलब चिपक चिपक के रोने लगती है और बोलती है, क्या बोलती है बच्चों वो, आई एम अ सेल्फिश गर्ल, मैं एक बहुत ज्यादा सेल्फिश लड़की हूँ। जैसे हमने एमी के बारे में भी पढ़ा था ना, जब वो गिफ्ट भी लेकर आ रही होती है मम्मा के लिए तो वो अपने लिए पैसे पहले ही बचा लेती है। तो वो पहले वो अपने बारे में जरूर सोचती है, वो सबको डायरेक्शंस देती है, हुक्म देती है काम करने का, कुछ भी नहीं करना चाहती है। तो वो यहाँ पे कहती है कि मैं सबसे ज्यादा सेल्फिश लड़की हूँ, बट आई ट्रूली टू बी बेटर, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बेटर होंगी, मैं अपनी सेल्फिशनेस को खत्म करूंगी, मैं मेरे पापा जो है वो जो चाहते हैं मैं काम करूंगी, सब कुछ अच्छे से करूंगी, जिससे कि मेरे पापा जब भी लौट कर आएंगे, जब भी मैं उनसे मिलूंगी तो वो मुझे देख करके डिसअपॉइंटेड फील नहीं करेंगे, उल्टा वो मुझ पे गर्व करेंगे, उनको मुझ पे गर्व होगा। ऐसा वो बच्चियां कहती हैं। फिर धीरे धीरे सभी लोग कुछ ना कुछ कहने लगते हैं और मैग बोलती है, वी ऑल विल, सिर्फ तुम ही नहीं, वो एमी को बोलती है, तुम ही नहीं, हम सब लोग काम करेंगे और हम सब लोग अपने पापा को प्राउड फील करवाएंगे। आई थिंक टू मच ऑफ माई लुक्स एंड हेट टू वर्क, बट वोंट एनी मोर इफ आई कैन हेल्प इट। वो कहती है कि इवन मैं भी, मैग बोलती है, मार्गरेट जो सबसे बड़ी लड़की है वो कहती है, इवन मैं भी अपने लुक्स को, अपनी सुंदरता को देखकर बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचती हूँ और इसलिए मुझे काम करना पसंद नहीं है कि मेरी जो सुंदरता है वो खराब हो जाएगी या कुछ भी, अब मेरे लुक्स खराब हो सकता है। तो वो कहती है कि मुझे इसीलिए काम करना भी पसंद नहीं है, मैं हमेशा अपने लुक्स के बारे में सोचती हूँ और अपने बारे में सोचती हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं पापा की कही हुई बात मानूंगी, मैं सारे काम करूंगी जो मेरे करने के हैं और मैं जब भी वो आएंगे मैं उनको अपने ऊपर प्राउड फील करवाऊंगी और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब लोग सब काम करेंगे। आगे जो है वो बोलती है, I'll try and be what he loves to call me, a little woman. वो कहती है कि मैं ट्राई करूंगी और जो मेरे पापा मुझे कहना पसंद करते हैं अ लिटिल वुमन, वो मुझे कहें ऐसा मैं उनको अवसर दूंगी या ऐसा मैं उनको चांस दूंगी कि वो मुझे ऐसा कहें, मैं ऐसा उनको फील करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ नाम से बुलाएं, बल्कि मैं उनको ये चीज रियलाइज करवाऊंगी कि वो मुझे जो लिटिल वुमन कहते हैं वो सही कहते हैं। And not be rough and wild, but do my duty here instead of wanting to be somewhere else. Thinking that keeping her temper at home was a much harder task than facing a rebel or two down south. तो जो है वो थोड़ी गुस्सैल भी है, उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। वो ये जानती है कि उसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगी, अब से मैं रफली या वाइल्डली बिहेव नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, इंस्टेड मैं अपनी सारी ड्यूटीज को अच्छे से निभाऊंगी और मुझे जहाँ कहीं भी होना चाहिए मैं वो सारे काम करूंगी जो कि मेरे करने के हैं। तो जो है वो भी पापा के लेटर को पढ़ने के बाद इमोशनल हो जाती है और वो भी कहती है कि मैं वही काम करूंगी जो मुझे करने चाहिए, जिससे कि मेरे पापा को मुझ पे गर्व होगा, वो मुझ पे भी प्राउड फील करेंगे। तभी बेथ जो है वो कुछ नहीं बोलती है। बेथ सेड नथिंग बट wiped away her tears with a blue army sock and began to knit with all her might, losing no time in doing the duty that lay nearest her, while she resolved in her quiet little soul to be all that father hoped to find her when the year brought round the happy coming home. तो आगे
बेथ जो है वो कुछ भी नहीं कहती है, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो ब्लू कलर के आर्मी सॉक लेकर आती है और उनसे अपने आंसू को पोंछ लेती है। शायद वो ब्लू कलर के आर्मी सॉक उसके पापा के हैं और वो ये फील करती है कि वो जो आंसू हैं जो उसकी आंखों से बह रहे हैं वो उसके पापा ही हैं जो पोंछ रहे हैं। और वापस से वो अपनी पूरी श्रद्धा से, अपनी पूरी चाहत से निटिंग करना शुरू कर देती है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो सोचती है कि मैं कोई भी मेरी जो ड्यूटी है मैं भी अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाऊंगी, जो मेरे पापा मुझसे उम्मीद करते हैं, जैसा वो मेरे को चाहते हैं। जब वो घर पे आएंगे 1 साल बाद, जब वो घर पे आएंगे, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन पापा घर पे आएंगे और सारा घर जो होगा वो खुश होगा। और अपनी आत्मा से वो ये कहती है कि मैं भी अपने पापा को खुश करने के लिए, उनको प्राउड फील करवाने के लिए सारे काम करूंगी। So बच्चों, this is the last paragraph of the story. We are continuing in this video. तो सभी बच्चियां जो है वो पापा के लेटर को पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाती हैं। अब उनकी मम्मा जो है वो क्या करती हैं, उनके साथ एक टाइम स्पेंड करती हैं एंड दे ऑल स्टार्ट सिंगिंग एंड प्रैक्टिसिंग फॉर क्रिसमस। पढ़ते हैं। At time they stopped work and sang as usual before they went to bed. तो ये उनकी एक आदत थी कि हमेशा सोने से पहले वो लोग गाना गाया करती थी। तो रात के 9 बज गए थे, सबका काम खत्म हो चुका था, सबने अपना काम बंद कर दिया था और हमेशा की तरह बिस्तर जाने से पहले यानी सोने से पहले वो सब लोग गाना गाने लगे। No one but Beth could get much music out of the old piano. ठीक है, तो कोई भी इतना ज्यादा अच्छे से ओल्ड पियानो से म्यूजिक नहीं निकाल सकता था जितना कि बेथ, यानी कि बेथ जो थी वो सबसे अच्छा म्यूजिक बजाया करती थी। And she had a way of softly touching the yellow keys and making a pleasant accompaniment to the simple songs they sang. तो जो बेथ थी वो बहुत अच्छे से ओल्ड पियानो बजाती थी, जैसे ना ताल से ताल मिलाना, सुर से सुर मिलाना। तो उसकी जो येलो कीज थी वो इतने अच्छे से सॉफ्टली उनको टच करती थी जिसमें से एक प्लेजेंट धुन निकलती थी, मनमोहक धुन निकलती थी, जो कि सभी सॉन्ग्स को, जो सिंपल सॉन्ग्स वो गाते थे, उनको मैच करती थी और उनको और भी ज्यादा सिंपल और क्या कहते हैं कि कानों को सुनने वाला, अच्छा लगने वाला बना दिया करती थी। मैक had a voice like a flute. जैसे एक बांसुरी होती है वैसे ही जो मैक की आवाज थी एकदम बांसुरी जैसी मधुर थी। एंड she and her mother led the little choir. choir क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ पीपल who sing the song. ठीक है, जो गाना गाते हैं वो ग्रुप को कहते हैं choir। ठीक है, तो जो मैक थी उसकी आवाज जो थी एकदम मधुर थी, कहते हैं ना सुरीली थी, बिल्कुल बांसुरी की तरह। तो हमेशा मैक और उसकी मम्मी क्वायर में गाना गाया करते थे। मतलब वो लेड द क्वायर, यानी कि एक होता है ना जब हम अंताक्षरी करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा चलो तुम शुरू करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो वो शुरू करने वाला काम कौन करता था यहाँ पे? मैक और उनकी मम्मा। एमी chirped like a cricket. क्रिकेट क्या होता है? झिंगूर होता है। रात में आपने सुना होगा ना, झिंगूर झी करके आवाज करता है। तो एमी को बहुत अच्छे से गाना नहीं आता था, वो हमेशा झिंगूर की तरह आवाजें निकाल के गाया करती थी। जो wandered through the airs at her own sweet will. तो उसकी जो थी उसको भी बहुत अच्छे से गाना नहीं आता था। वो ऐसा लगता था जैसे कि हवा में अपने गानों को गुनगुना रही है, अपनी इच्छा से, अपनी स्वीट विल से वो उन गानों को हवा में ही फील करती थी। म्यूजिक इन द एयर, मतलब माहौल ही ऐसा हो जाता था जैसे कि पूरे माहौल में म्यूजिक ही म्यूजिक फैल गया हो। तो जो थी वो इधर उधर घूम करके और गाने को बहुत ज्यादा अपनी इच्छा से फील करती थी। Their mother was a born singer. Born singer क्या होता है बच्चों? कहते हैं ना तुम तो पैदाइशी सिंगर हो, यानी कि तुम तो बचपन से इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ भी प्रैक्टिस करने की, कुछ रियाज करने की, इस तरीके से रिहर्स करने की। तो वैसे ही हम कहते हैं उनकी मम्मा जो थी बॉर्न सिंगर थी, मतलब उनकी मम्मा जो थी वो बहुत अच्छी सिंगर थी। And the first sound in the morning was her voice as she went about the house singing like a lark. And the last sound at night was the same cheery sound, for the girls never grew too old for that familiar lullaby.
बच्चों ललाबाई क्या होता है? लोरी सुनते हैं ना सब लोग, लोरी सुनाती हैं उनकी मम्मियाँ सबकी मम्मियाँ तो नहीं सुनाती हैं, किसी किसी की मम्मी सुनाती हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तब मम्मी लोरी सुनाती थी, लेकिन यहाँ पे उनकी मम्मा जो थी वो बॉर्न सिंगर थी, यानी बहुत अच्छी गायक थी, हमेशा बहुत अच्छा गाना गाती थी। जैसे ही सुबह होती थी, सुबह की पहली आवाज सारी लड़कियों को उनकी मम्मा की ही सुनाई देती थी, जो कि एक लार्क की तरह घर में गुनगुनाती हुई सारे काम करती थी। तो बच्चियों की जो सुबह होती थी वो मम्मी की सुंदर आवाज सुनकर हुआ करती थी। हमेशा सुबह की शुरुआत मम्मी की आवाज से हुआ करती थी, उनके गाने से हुआ करती थी। और आखिरी दिन भर की जो आखिरी आवाज होती थी वो भी उनकी मम्मा की होती थी, क्योंकि वो लड़कियां चाहे कितनी भी बड़ी थी लेकिन वो कभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो उन्हें अपनी मम्मा की लोरी की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मम्मा की लोरी जो थी वो उनके लिए पूरे दिन भर की आखिरी आवाज थी, क्योंकि वही लोरी सुनकर वो सोया करती थी। तो वो कभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि उन्हें लोरी सुनने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो हमेशा ही अपनी मम्मा की लोरी सुनकर ही सोया करती थी। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी वी हैव स्टडीड इन द गिवन चैप्टर। बच्चों ये स्टोरी बहुत ज्यादा कंप्लीट तो शायद नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि कुछ सस्पेंस सा रह गया है स्टोरी में, या कुछ और होना चाहिए था स्टोरी में। तो क्योंकि ये स्टोरी जो है ये एक एक्सट्रैक्ट से ली गई है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक नॉवल से ली गई है, एक मतलब बहुत बड़ी कहानी में से सिर्फ एक किस्सा लिया गया है, एक इंसिडेंट ले लिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट ले लिया गया है, इसलिए ये एकदम से कंप्लीट नहीं लग रही है। बहुत बड़ी नॉवल है, इसमें बहुत मतलब ये बहुत ही लंबी, बहुत ही ज्यादा इसमें स्टोरी में चीजें दे रखी हैं। तो कभी आपको मौका मिले तो आप लिटिल वुमेन नॉवल को पढ़ना, और आगे की स्टोरी अगर आप जानना चाहें तो लिटिल वुमेन नॉवल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी स्टोरी जो है, हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्टोरीज के साथ या कुछ नए टॉपिक्स के साथ। Till then, take care, bye bye, and don't forget to like this video.